इनइक्वालिटी चैप्टर 6। तो लीनियर इनइक्वालिटी में लीनियर और इनइक्वालिटी ये दो वर्ड हैं। ये दो वर्ड को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि लीनियर क्या है और इनइक्वालिटी क्या है। लीनियर, जैसा कि आपको याद होगा, हमने लीनियर पोलिनोमियल पढ़ा था। तो लीनियर पोलिनोमियल में क्या कहते थे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1। तो किसी भी इक्वेशन में अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होता था तो अब वो हम कहते थे लीनियर है, वो लीनियर इक्वेशन है, हम ऐसा कहते थे ना। लीनियर पोलिनोमियल है वो कब, जब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाए हमारी 1। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अगर 1 है तो वो हमारी क्या है, लीनियर। तो अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल जो यूज हो रहे हैं उनकी वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर। दूसरी चीज, इनइक्वालिटी क्या होता है, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का मतलब होता है, एक तो आपने पढ़ा था इक्वल, तो जैसे हम ये लिखते थे, ये इक्वल 2x + 3y = 7, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल। एक वर्ड होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से हमारा मीनिंग क्या होता है, आइदर ये चीज लेस देन 7 हो, तो ये जो लेस देन का साइन है ये आप, तो ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये आ गया 2x + 3y ≤ 7, 2x + 3y ≥ 7 और 2x + 3y > 7। ठीक है, तो ये हमारी इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी स्टैंड करता है ये। ठीक है, ये क्या स्टैंड करता है, इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटी पढ़नी आनी चाहिए हर बच्चे को, अगर आती है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। अगर मैं इसको अपने लेफ्ट से राइट पढ़ूं तो मैं क्या पढ़ूंगा, 2x + 3y < 7, या अगर यूं पढ़ूंगा तो 7 > 2x + 3y। जनरली जिस तरफ वेरिएबल होता है उस डायरेक्शन से पढ़ा जाता है। ज्यादातर पढ़ा आप दोनों तरीके से सकते हो, 2x + 3y < 7, लेस देन, अगर ये हमारा क्लोज्ड है, इस तरफ जो जिस तरफ क्लोज होगा वो चीज छोटी, जिस तरफ ओपन होगा वो चीज बड़ी। कई बच्चों को इसमें बड़ी दिक्कत है। तो 2x + 3y < 7, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, 2x + 3y < < 7, और आता है बीच में, लेस देन और इक्वल टू 7। तो 2x + 3y < 7 होगा या फिर इक्वल टू 7 होगा। तो 2x + 3y < < 7। ऐसी 2x + 3y < < 7, यहाँ पे 2x + 3y < 7। इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, राइट। इतना आपको समझ में आ गया, इनइक्वालिटीज क्या है और इसको पढ़ते कैसे, ये क्लियर होगी चीज। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे मैं बताना चाहूंगा आपको कि इनइक्वालिटीज के कुछ रूल होते हैं, वो रूल सुन लो। रूल मैं एक ही में बता देता हूँ आपको। वो रूल क्या है, 1 बाय 1 सुनते जाओ। मान लेते हैं 6 > 3 है, रूल 1। वो रूल 1 क्या कहता है कि मान लो कोई इनइक्वालिटी है कोई, अगर इसके अंदर मैं दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, सेम पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों साइड ऐड कर देता हूँ, तो इनइक्वालिटी जो ये वाली है उसका डायरेक्शन सेम रहेगा। उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हो रहेगा। तो मान लो मैंने क्या दिया, एडिंग +2 ऑन बोथ साइड, तो 6 इधर भी +2 कर दिया, इधर भी +2 कर दिया, कितना है 8, ये आ गया 5 > < 5।
तो 8 ग्रेटर देन 5। तो क्या देखा, पहले जो जिस डायरेक्शन में थी इनइक्वालिटी उसी डायरेक्शन में अभी है। तो हम क्या कहते हैं, अगर मैं दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दूं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, मतलब सेम डायरेक्शन में रहता है। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दूं दोनों साइड पे, सेम पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक हो गया, ये है हमारा रूल नंबर। सर माइक ऑफ हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी अगर मैं बोथ साइड ऐड करूंगा तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन सेम डायरेक्शन में ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड, इधर इधर देख लो, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 माइनस करोगे 5, यहाँ पे करोगे 2, तो अभी भी देखो इनइक्वालिटी का साइन सेम ही डायरेक्शन में है। तो इससे हम क्या समझे कि इनइक्वालिटी का साइन हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन अगर हमारे पास सेम रहता है, अगर सेम पॉजिटिव क्वांटिटी में सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों साइड। तो अभी दो रूल मैंने पढ़े, दो रूल कौन से हैं बताओ? दो रूल ये है कि अगर पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों साइड सेम पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करो तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, और सेम पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करो तो भी इनइक्वालिटी का साइन सेम डायरेक्शन में रहता है। इसके आगे देखो, अगर मैं सेम पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, मतलब मैंने क्या, मल्टीप्लाई +2 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 सा करोगे तो 4 आ जाएगा। अब भी इनइक्वालिटी का साइन सेम ही डायरेक्शन में है। अब मैं कर दूं डिवाइड, डिवाइड बाय +2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये कितना देगा 5, ये कितना देगा 2। अब भी इनइक्वालिटी का साइन सेम डायरेक्शन में। तो चार रूल कौन से, देखो चार रूल में पहला रूल है कि अगर पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों साइड ऐड हो तो भी इनइक्वालिटी का साइन सेम, पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करूं तो भी इनइक्वालिटी का साइन पहले जैसा ही रहता है, मतलब सेम डायरेक्शन में। पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो भी सेम डायरेक्शन में, और पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करूं तो भी सेम डायरेक्शन में। तो चार रूल को मैं एक साथ बोल सकता हूँ, पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करूं दोनों साइड तो भी इनइक्वालिटी का साइन सेम डायरेक्शन में रहेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करूं, सेम पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करूं तो भी इनइक्वालिटी का साइन सेम डायरेक्शन में रहेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड तो भी सेम डायरेक्शन में रहेगा, और पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइड करूं, पॉजिटिव क्वांटिटी से सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करूं तो भी इनइक्वालिटी का डायरेक्शन सेम रहेगा। ओके, तो ये चार रूल तो ये हो गए। अब कुछ दो चार रूल और देखो। अब मैं कहता हूँ नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके तो इनइक्वालिटी का साइन सेम डायरेक्शन में रहा। अब मैं करता हूँ मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -2। अब इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया ना। तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कब हुआ, जब नेगेटिव सेम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा दोनों साइड, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब
लिख लो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ नेगेटिव क्वांटिटी से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मान लो डिवाइड बाय -1 कर रहा हूँ, डिवाइड बाय -1 ऑन बोथ साइड, मतलब सेम नेगेटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, -1 से इसको डिवाइड करूंगा +5, यहाँ पे -1 से डिवाइड करूंगा तो +2। अब देखो कौन सा बड़ा है, अब ये देखो उल्टा हो गया ना। तो ये रिवर्स कब हो रहा है, अगर नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं या नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करूं, दोनों साइड सेम नेगेटिव क्वांटिटी से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो भी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, और सेम नेगेटिव क्वांटिटी से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो भी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इस स्टेप से स्टेप पे आपने नेगेटिव क्वांटिटी मतलब -1 से मल्टीप्लाई करा तो इनइक्वालिटी का साइन देखो उल्टा हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पे देखो नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड किया था आपने, इसको -1 से डिवाइड करा तो देखो पहले इधर था अब इधर हो गया, उल्टा हो गया, ठीक हो गया। और कब रिवर्स होता है ये बताया तो, और एक और रूल होता है, जैसे मान लो 3 ग्रेटर देन 2 है, आपने कर दिया रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, ठीक। तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये कितना देगा 1/3, ये कितना देगा 1/2, और ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन का हो जाएगा। 1/2 तो देखो बड़ा होता है 1/3 से, पता ही है आपको। तो ये रूल हो गए, ये सारे रूल हो गए। रूल नंबर ये 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से मेरा रूल नंबर 2 हो गया ये सब्ट्रैक्ट वाला, रूल नंबर ये 3 हो गया, रूल 4 हो गया, नेगेटिव क्वांटिटी रूल 5 लिख लिया मैंने, ये रूल 6 हो गया, ये रूल 7 हो गया। कोई चीज इस 7 रूल्स में से कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो। सेवन रूल आपको क्लियर हो गए? कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई रूल ना समझ में आया तो पूछ सकता है। 7 के 7 रूल, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया ये वाला 24x लेस देन 100 सोल्व करना है व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, पहला पार्ट, और दूसरा x इज अ इंटीजर। सोल्व तो कैसे होगा, देखो हमारा 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, गिवन क्या है आपके पास, 24x लेस देन 100, 24x लेस देन 100। अब सबसे पहले एक वर्ड समझते हैं, सोल्व का मीनिंग क्या होता है। सोल्व का मीनिंग होता है जो भी तुम्हारे को इसके अंदर वेरिएबल दे रखा है, गिवन इक्वेशन या इनइक्वालिटी के अंदर जो भी आपको वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू निकालना अकॉर्डिंग टू इक्वेशन या इनइक्वालिटी, ठीक। तो अब मुझे 24x लेस देन 100 है, तो यहाँ से पहले तो मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए
24 नहीं चाहिए, सिर्फ x चाहिए। तो मुझे 24 हटाना है। 24 हटाने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड बाय +24 ऑन बोथ साइड। अब जैसा मैंने आपको रूल बताया था कि पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर मैं डिवाइड करूं तो इनइक्वालिटी का साइन भी सेम डायरेक्शन में ही रहता है। 100/24 x लेस देन, इसको डिवाइड करके कितना आएगा बताओ, 4 पॉइंट कितना 1, 4.1 आएगा अप्रोक्स। ठीक, अब x लेस देन 4.1 है और फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या है, x if x is a natural number, therefore x क्या हो सकता है, 1 2 3 4। और सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा बताओ, x इंटीजर है तो हमारा क्या होगा 4, x की वैल्यू क्या हो सकती है 4 3 2 1 0 -1 -2 अप टू सो ऑन। क्या कहते हो, ठीक है? यस सर। इसको कहीं तो देखो सॉल्यूशन में ऐसा लिखा होगा और कहीं लिखते हैं सॉल्यूशन सेट, सेट में लिखते हैं सॉल्यूशन सेट कितना है, सेट में 1 2 3 4। यहाँ पे भी सॉल्यूशन सेट लिख लो सेकंड पार्ट में। सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, ये सेट में पा दो। ठीक है, तो पहले सॉल्यूशन सेट क्यों करा है? सॉल्यूशन सेट क्यों करा है, सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में नहीं है, क्या, सॉल्यूशन सेट लिखना तो पूछा भी नहीं है। अरे सॉल्यूशन सेट का मतलब वो वही x की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो जो बुक वाले हैं वो जो ये सोल्व इनइक्वालिटी में जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में ही लिखते हैं। बट फिर भी आप देख लेना, मैंने दोनों तरीकों से बता दिया। अब जो आपके टीचर हैं उनके अकॉर्डिंग कर देना आप। बुक वाले सॉल्यूशन सेट की फॉर्म, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब इससे अगले वाला पहले तुम करो फिर मैं करता हूं। इससे अगले वाला सेकंड पार्ट करना, सेकंड क्वेश्चन करना जरा। सेकंड क्वेश्चन,
सर पहले का तो नो सोल्यूशन आएगा, दूसरे का सर -3 -4 -5 सो ऑन। चलो, जिसने निकाल लिया है ठीक है, अदरवाइज अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखो किसका ठीक था किसका गलत था। माइनस का 12x ग्रेटर देन 30, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे -12 हटाना है। -12 हटाने के लिए -12 से डिवाइड करूंगा, तब -12 से -12 कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड बाय -12 ऑन बोथ साइड। अब मैंने आपको सिखाया कि नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, या नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करो। हमारी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, उल्टा। तो यहाँ से -12 से -12 कैंसिल हो जाएगा, 30 अपॉन -12 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 2.5। x की वैल्यू आ गई लेस देन -2.5। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा बताओ, x नेचुरल नंबर है, तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग बनेगा मेरा फाई सेट, मतलब x लेस देन -2.5 हो और मेरा नेचुरल भी हो, तो आपका एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, मतलब फाई सेट। दूसरे में सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, x एक इंटीजर है, तो -2.5 से छोटे कौन कौन से इंटीजर होते हैं, -3 -4 अप टू सो ऑन। एक और लिखना है, एक और लिख लो, -5। बोलो जी। भाई सबका ठीक था, Yes. रूल समझ रखे हैं तो गलती नहीं करोगे। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन अब तुम खुद कर लोगे। सर अगर बोथ साइड से अंडर रूट स्क्वायर आ गया तो? क्या, अगर सर हमने बोथ साइड रूट कर दिया तो तब क्या होगा? बोथ साइड रूट करा तो इनइक्वालिटी का साइन सेम ही रहेगा। जैसे देखो, कोई एग्जांपल लेके देख लो, जैसे 4 ग्रेटर देन 1 होता है, अब मैं बोथ साइड रूट ले रहा हूँ, तो √4 √1, 4 का √2 और 1 का √1। अभी देखो बड़े यार, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम आ रहा है अगर दोनों साइड रूट ले तो भी, और आना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, सेम ही डायरेक्शन में रहेगा इनइक्वालिटी का साइन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सोल्व द इनइक्वालिटीज 5 to 16 क्वेश्चन फॉर रियल x। x की वैल्यू रियल होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, 4x + 3 ग्रेटर देन 5x + 7, ये गिवन है। ये क्या है, गिवन। अब कह रहा है x रियल वैल्यूज के लिए इसको सोल्व करो, x यहाँ पर रियल लेनी है सारी वैल्यू। तो देखो रियल में आप क्या करते थे, x वाली टर्म्स को x वाली टर्म की तरफ ले जाते थे और कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ मूव कर जाते थे। तो इस 4x को इधर मूव करने के लिए दिमाग में रखना -4x ऑन बोथ साइड। -4x ऑन बोथ साइड करेंगे तो -4x + 4x 0, यहाँ पे -4x करोगे तो 5x - 4x यहाँ पर आ गया। ठीक है, 3 + 7। कई टीचर डायरेक्ट करवा देंगे, तुम्हारे तो ऐसे भी करा देंगे, x को एक तरफ करा और कांस्टेंट को दूसरी तरफ करा। कितना आ गया, x ग्रेटर देन -4।
मतलब सर सॉल्यूशन आ गया लिखना हमारा। पड़ेगा सर कि बोथ साइड्स हो रहा है ऐड। क्या? सर हमें लिखना पड़ेगा कि बोथ साइड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वो आपको मैं बता रहा हूँ, दोनों तरीके बता रहा हूँ, दोनों देख लो। -4 टू +∞। एक तो ये एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -4 है, तो ये कितना होता है, -4 यहाँ पे लगा लेते हैं तो -3 -2 अप टू ये +∞ ना। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -4 का मतलब क्या हुआ, -4 इंक्लूड नहीं है। तो -4 इंक्लूड नहीं है तो ये सारा आ गया ना रियल नंबर में। तो -4 टू +∞। ओपन ब्रैकेट का, ओपन सर्कल का मतलब -4 इंक्लूड नहीं है, तो -4 टू +∞ इसका सोल्यूशन है। यहाँ पे क्यों ये वाला इंटरवल क्यों करा, इंटरवल इसलिए लिखा क्योंकि x बिलोंग कर रहा था रियल नंबर से। रियल नंबर का मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन -4 का मतलब हुआ इस जहां पर पॉइंट फ्रैक्शन -4 से आगे कोई भी नंबर होगा ना, पॉइंट में फ्रैक्शन में सब कवर हो जाता है इस इंटरवल से। और ये सॉरी, ये जो प्लस कभी भी इंफिनिटी आता है ना, इंफिनिटी, तो गलती से मैंने क्लोज ब्रैकेट मारी थी। इंफिनिटी के साथ कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी, हमेशा ओपन आएगी। ब्रैकेट्स का तो सेट्स में समझा दिया था ना, पता है ना ये ब्रैकेट का मतलब क्या है? यस सर। तो -4 टू +∞ ऐसे। अब एक तो ये मैंने करा दिया डायरेक्ट, एक्स वाली टर्म एक तरफ करी, कांस्टेंट एक तरफ करी, तो एक तो होगा ये। अब एक अगर मुझे इसको रूल के अकॉर्डिंग करना हो, तो रूल के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, छोटे x को बड़े x की तरफ लेके जाना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट -4 ऑन बोथ साइड, 4x ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ये -4x तो कट जाएगा, तो 3 5x - 4x + 7 आ गया, मतलब x + 7 ये आ गया। अब मुझे चाहिए था क्या, सोल्व किसको करना है, x को करना है ना, x एक तरफ चाहिए, तो +7 हटाना पड़ेगा। +7 हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड। मुझे एक तरफ सिर्फ x चाहिए ना अगर सोल्व करना है, तो चाहे इधर लेकर आओ सिर्फ x या सिर्फ x इधर, तो मैं सिर्फ x इधर ले आया। तो ये 7 हटाने के लिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया -7, सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड, सीधा लिख लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 - 7 x + 7 - 7, तो ये कैंसिल होके x आ गया ग्रेटर देन -4 आ गया, और देयरफॉर हमारा आ जाएगा -4 टू +∞। इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, और इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ही ओपन आता है। भाई आ रहा है समझ में तुम्हारे को? सर किस तरीके से करना है? आप रूल के अकॉर्डिंग कर लेना फिलहाल। अगर तुम्हारा टीचर शॉर्टकट